हेलो बेटा, वेलकम बैक। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है अपनी थर्ड क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1 कलर्स। जो हमारी बुक है संतूर में क्लास 3 में जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है उसका नाम है कलर्स। तो हम फर्स्ट चैप्टर आज करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये रंगों के ऊपर है और पहले इसमें जो ये पोएम है हम इसको पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, You have a few crayons. You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. अब देखिए बेटा, यहाँ जो दो बच्चे हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बच्चे ने कहा कि तुम्हारे पास लाल कलर है, पीला कलर है और नीला कलर है। तुम्हारे पास रेड है, येलो है और ब्लू है। और मेरे पास कौन से कलर्स हैं? ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। आई हैव टू। मेरे पास हैं हरा रंग, बैंगनी रंग और काला रंग। बच्चे ने कहा तुम्हारे पास लाल, पीला और नीला रंग है, मेरे पास हरा, बैंगनी और काला रंग है। अब आई नीड द रेड, लेकिन मुझे लाल रंग चाहिए, एंड यू नीड द ब्लैक, और तुम्हें काला रंग चाहिए। इफ़ वी शेयर आर क्रेयॉन्स, तो अगर हम आपस में अपने क्रेयॉन्स को, अपने मोम के कलर्स को शेयर कर लें, वी हैव अ फुल पैक। हमारे पास एक पूरा का पूरा पैक हो जाएगा। यानी तुम्हारे पास कौन से कलर की कमी है? ब्लैक कलर की। तो अगर मैं तुम्हें ब्लैक दे दूं और तुम मुझे रेड दे दो तो हमारे पास सारे कलर्स हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, कितनी प्यारी सी पोएम है जो हमें शेयरिंग सिखाती है। यानी हमें एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना चाहिए। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन आंसर्स। ये बार इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उन्हें देखेंगे और जो यहाँ स्पेस गिवन है इसमें उनके आंसर्स को हम लिखेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे बिकॉज व्हाट आई थिंक इज़ अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। बजाय इसके कि आप लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स लिखें, ज़रूरी है कि आपको जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो आप बता पा रहे हैं या नहीं, आपको वो चीज़ें समझ आई हैं या नहीं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन दी पोम। पोएम भी बोलते हैं, पोम भी बोलते हैं, है ना। पोएम अपना थोड़ा मतलब इंडियन एसेंट जो है वो आ जाता है हमारा, वैसे इसको पोम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोम, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 चिल्ड्रन। ओके, 2 चिल्ड्रन। फिर उन्होंने आपसे पूछा, वाई डिड द चिल्ड्रन वॉन्ट टू शेयर द क्रेयॉन्स। अब जो बच्चे हैं वो आपस में बेटा कलर्स क्यों शेयर करना चाह रहे हैं, क्रेयॉन्स को क्यों शेयर करना चाह रहे हैं। तो देखिए जो पोम थी हमारी, उसमें लास्ट लाइन से हमें इसका आंसर पता लगता है, वी हैव अ फुल पैक। बच्चे चाहते हैं कि उनका पैकेट फुल हो जाए, जो भी उनके पास पैक है उसमें जो भी कलर्स की कमी है अगर वो पूरी हो जाएगी तो उनका पैक फुल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 full their पैक। यानी उनके जो कलर का पैक है वो उसको पूरा करने के लिए दे वांट टू शेयर द क्रेयॉन्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोम हैव अ फुल पैक। अब देखो वो पैकेट फुल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो पैकेट को फुल कैसे कर सकते हैं। तो इसका जवाब जो पहले वाला क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी दे हैव गिवन, उन्होंने आपको पहले ही आंसर बता दिया है। तो हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोम हैव अ फुल पैक, कैसे उनको पूरा पैकेट मिल सकता है? बाय शेयरिंग देयर क्रेयॉन्स, ठीक है, CRAYONS। अगर वो अपने क्रेयॉन्स को शेयर करते हैं तो बेटा उनको पूरा का पूरा पैक मिल जाएगा दोनों को। अभी देखो बेटा, एक्सरसाइज जो है वो हमारा इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, ठीक है। पोएम, आई नो पोम आपको समझ आ गई है, मैं कहीं पोएम बोल लूँगी इसको, कहीं पोम बोल लूँगी, ताकि इट इज़ क्वाइट फेमिलियर टू यू, है ना। तो कहीं हम इसको
जब पोएम को करते हैं तो अगर लास्ट में हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, अगर हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, तो बेशक हमें एक बार में कविता समझ आ गई, बट हम अच्छे से उसका जो चिंतन है वो नहीं कर पाएंगे अगर हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे तो। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस हियर। अगला है थिंक एंड से। आपको सोचना है और जवाब देना है। द चिल्ड्रन इन द पोम शेयर देयर क्रेयॉन्स। जो बच्चे थे कविता में उन्होंने अपने क्रेयॉन्स शेयर करे हैं। डू यू शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स। क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर करते हैं। व्हाट डू यू शेयर। और अगर हाँ आप शेयर करते हैं तो आप क्या क्या शेयर करते हैं। तो मैं जो क्लास में देखती हूँ बच्चे पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर्स, इनफैक्ट जो ड्राइंग शीट्स होती है वो शेयर करते हैं। तो आप अपना यहाँ जवाब लिखेंगे कि आप अपने दोस्त के साथ क्या शेयर करते हैं। वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी जस्ट हैव टू थिंक एंड से, हमें जवाब देना है, बट फिर भी इफ़ यू वांट यू कैन राइट हियर। दूसरा प्रश्न है बेटा, यू हैव ओनली ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्रेयॉन्स। आपके पास सिर्फ हरा, नीला और लाल क्रेयॉन है। टॉक इन द पेयर्स व्हाट यू वुड वांट टू ड्रॉ। अब आपको बताना है आपस में पेयर्स में, यानी अपने दोस्त के साथ आप डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ हरा रंग है, नीला रंग है और लाल रंग है तो हम क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। तो मैं भी आपकी दोस्त हूँ, तो मेरा जवाब जो होगा, मेरा तो होगा यहाँ पे कि मैं एक तोता, पैरट बनाऊँगी, क्योंकि ग्रीन कलर भी है और रेड कलर भी है। तो तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, लाल मेरी चोंच है, तो उसकी लाल चोंच मैं रेड कलर से बना लूँगी और ग्रीन कलर से मैं उनकी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बना लूँगी। ठीक है, तो आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या क्या बनाना है। शेयरिंग में यहाँ हम पेपर और इरेज़र ये सब चीज़ें चाहे तो लिख भी सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ you have blue, green, red, yellow, brown and orange crayons. What can you draw here? ये आपके लिए एक फन एक्टिविटी है कि आपको नीला कलर दिया गया है, ग्रीन हरा कलर दिया गया है, रेड यानी लाल कलर दिया है, येलो पीला कलर दिया है, ब्राउन भूरा कलर और ऑरेंज यानी संतरी या नारंगी कलर आपको दिया है। अब उन कलर्स को यूज़ करके आप क्या बना सकते हैं ये आप यहाँ बनाएंगे। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनकी बुक्स में स्कूल आने के बाद चेक करूँगी बेटा कि इस एक्टिविटी में व्हाट यू हैव ड्रॉन, है ना। चलिए अभी अगला है, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर। देखिए कितनी ज़बरदस्त फन एक्टिविटी है। इन्होंने आपको कलर्स दे हैव ऑलरेडी गिवन, उन्होंने आपको पहले ही कलर बता दिए हैं बट उनको जंबल कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है, तो हमें उन्हें ढूंढ के यहाँ लिखना है। तो पहले तो आप खुद ये ढूंढने की ट्राई करेंगे, उसके बाद अभी जैसे मैम बता रहे हैं तो वहाँ से फिर आप हेल्प लेके उनको अल्टीमेटली अपनी बुक में भरेंगे। तो देखिए BLUE, तो ये हमारा जो कलर है BLUE, ब्लू। अगला है हमारा, देखिए Y से ही पता लग गया कि ज़रूर ये येलो के साथ जाएगा, YELLOW, येलो। अब ये है G से स्टार्ट करें अगर हम तो ग्रीन बनता है, देखें ज़रा, GREEN, यस वी आर राइट। तो ये हमारा है GREEN। वैसे नॉर्मली जब हम स्पेलिंग्स बताते हैं तो हम जो भी रिपीट कर रहे हैं लेटर उसको डबल बोल देते हैं, जैसे GREEN। अगला है P आ रहा है, देखो इसमें तो पर्पल बनेगा क्या, लेट्स ट्राई, PUR, यस जा रहा है ये हमारा, तो PURPLE, पर्पल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्राउन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे कलर्स हमने जस्ट नाउ वी कवर्ड इन पोम, हमने पोएम में अभी कवर किए हैं ये सारे, तो इसलिए BROWN, ब्राउन। तो ये हमने अपनी जो ये वाली एक्टिविटी थी, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर्स, वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। बेटा जो मेरे क्लास स्टूडेंट्स उनको मैं PDF प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से देख के आप अपनी बुक में इजीली फिल कर सकते हैं, अगर आप वीडियो के साथ साथ नहीं कर पाए तो, या फिर वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है से अलाउड। से अलाउड यानी आपको ज़ोर ज़ोर से जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो बोलना है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, दिस इज़ अ ग्रीन क्रेयॉन, दिस
is a green crayon. The word green begins with GR. अब देखो green जो हमने बोला है वो GR से स्टार्ट हुआ है और the word crayon begins with CR और जो हमारा crayon था वो CR से स्टार्ट हुआ है ना। तो GR ग्र, CR क्र की आवाज़ आई ना, क्रेयॉन। तो देखो GR से अभी जो स्टार्ट हो रहे हैं, GREEN ग्रीन, ये हो जाएगा हमारा ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स एंड ग्रैंड मदर। तो देखो ग्र 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 की आवाज़ आई है तो GR की साउंड क्या हो जाएगी, ग्र। ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंड मदर। ठीक है। इसी तरीके से अब जब हम CR को बोलेंगे तो देखिए CR क्रेयॉन, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रैडल। तो देखो यहाँ क्र की आवाज़ आ रही है, यहाँ ग्र की आ रही थी, यहाँ क्र की आ रही है। अब देखिए DR ड्रॉ, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन। तो देखो ड्र, क्योंकि र की साउंड क्या है, र है और ड की ड है तो ड्र। एक बार दोबारा से बोलेंगे ड्रॉ, अब आप बताएंगे, वेरी गुड, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट है वो है PR, प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे, प्रेजेंट। तो प्र की आवाज़ आई है। ठीक है। तो ये जो हैं आपने बोले वर्ड्स, ये आपको बोलने हैं, यू डोंट हैव टू राइट देम, कहीं लिखना नहीं आपने। फॉर्म ए सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स एंड से इट अलाउड। ये एक्टिविटी जो है ये हम क्लास में आने के बाद करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक वर्ड उठाना है और उससे आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है। जैसे ग्रीन से आई लव ग्रीन कलर, है ना। ग्रे, शी इज़ वेयरिंग ग्रे कलर ड्रेस। ग्रास, ग्रास का क्या हो जाएगा, आई लव टू वॉक इन ग्रास। ग्रेप्स, ग्रेप्स आर वेरी यम्मी, है ना। इस तरीके से आप कुछ भी सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये हम आने के बाद क्लास में करेंगे। नाउ बी पार्ट इज़ हैव फन। देखिए बेटा यहाँ पे जो मेरा मेन एम है, इट्स नॉट अबाउट टू गेट द व्यूज़ या कुछ ऐसा नहीं। आई एम हेयर जस्ट टू हेल्प यू आउट, ताकि हम बिल्कुल अच्छे से माइन्यूटली एक एक चीज़ को कवर कर पाएँ, है ना। योर स्टडीज़ इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म जहां आप क्लास के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी कर पाएँ। इन केस कभी आप छुट्टी पर हैं या आपका कोई पोर्शन अनकवर्ड रहा है तो यू कैन कवर इट फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट इज़ हैव फन। हेयर इज़ अ फन टास्क फॉर यू, लुक एट द वर्ड्स। यहाँ पे आपके पास एक फन टास्क है, आपको ये वर्ड्स देखने हैं एक बार। रीड आउट द कलर बट नॉट द वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, वर्ड को नहीं पढ़ना है, जो कलर से वो लिखा गया है आपको वो कलर पढ़ना है। लाइक द वर्ड येलो इज़ रिटन इन ग्रीन कलर, सो यू शुड रीड येलो एज ग्रीन इंस्टेड ऑफ येलो फॉर द फर्स्ट वर्ड। देखिए कितना मज़ेदार गेम है। यहाँ लिखा है येलो बट दे हैव रिटन इट विथ ग्रीन कलर, उन्होंने ग्रीन कलर से लिखा है तो इसको आप पढ़ेंगे ग्रीन। ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे ऑरेंज। ये है आपका रेड। ये है कौन सा कलर है, ब्लू, नो दिस इज ब्लैक, क्योंकि ये ब्लैक से लिखा गया है। रेड, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, इट लुक्स लाइक पर्पल, है ना। और ब्लू, पर्पल अगेन, वॉयलेट भी बोल सकते हैं, थोड़ा लाइट में है दैट्स वाई। और ग्रीन, रेड। तो स्पेलिंग पे आपको नहीं जाना है, यू हैव टू सी द कलर और फिर आपको उसका नाम बोलना है। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, दिमाग लगता है इसमें, पढ़ते कुछ हैं और बोलना कुछ है, इन दैट सेंस। नाउ कमिंग टू लेट अस लर्न। अब यहाँ हम क्या सीखेंगे ये देखिए आप। वर्ड्स यूज टू शो एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। जिस वर्ड से हमें किसी एक्शन का, किसी काम के होने का पता लगता है उनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। जैसे खाना, नहाना, पढ़ना, बोलना, नाचना, कूदना, गाना, है ना। ये सब क्या हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। हिंदी में क्रियाएं हैं और इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स हैं। अब देखिए
रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्कल द एक्शन वर्ड्स। अभी जो जहाँ पे कुछ काम हो रहा है उन वर्ड्स को आपने सर्कल करना है। कैरट, कैरट गाजर, कुछ काम नहीं हो रहा है। लाफ, यस लाफ को आप सर्कल करेंगे। हंसना क्योंकि कोई एक्शन किया ना हमने। डांस, लेग को नहीं करेंगे, पैर है सिंपली। ईट हो जाएगा एक्शन, ईट का मतलब खाना। क्राई, रोना। स्विम, तैरना। पोटैटो, आलू कोई एक्शन है नहीं, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। स्लीप, यस सोना, ये कोई एक्शन है ना, कुछ काम तो कर रहे हैं ना, हम सो रहे हैं तो। प्ले, वेरी गुड। सन नहीं करेंगे इसको सर्कल। डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, तो ये भी एक्शन वर्ड है। जंप भी एक्शन वर्ड है। रन एक्शन वर्ड है। बुक, बुक अब कोई काम थोड़ी है, सो वी विल नॉट सर्कल इट। फेस को भी सर्कल नहीं करेंगे। राइट, लिखना, हाँ ये एक्शन है कोई ना कोई। कैट कुछ नहीं, नाउन है सिंपली, नाम है किसी चीज़ का। स्माइल, हंसना, ये एक एक्शन है। पुश, धक्का देना, ये भी एक एक्शन है। तो यहाँ देखिए हमने एक्शन वर्ड्स जो थे उनको हमने सर्कल किया है, जो एक्शन वर्ड्स थे हमारे उनको हमने सर्कल किया है। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर आपको एक क्या दिया है, ये एक ग्रिड फॉर्म में है, एक वर्ड पजल है। फाइंड द एक्शन वर्ड्स इन द ग्रिड बिलो, वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ इन्होंने आपको कुछ एक्शन वर्ड्स दिए हैं और उन एक्शन वर्ड्स को आपने इस टेबल में ढूंढना है। वन दे हैव डन फॉर यू, एक उन्होंने आपके लिए करके दिखाया है, जैसे वॉक था तो वॉक को उन्होंने यहाँ पे ढूंढ दिया है। नाउ नेक्स्ट इज़ यौन। यौन होता है उबासी लेना, तो यौन कहीं पे दिखाई दे रहा है किसी बच्चे को, ढूंढिए ज़रा। ये पहले आप खुद से करेंगे और बाद में फिर आप आंसर्स जो हैं उनको मैच करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो देखिए जो सबसे पहले वर्ड हमें ढूंढना है वॉक के बाद, वो है यौन, YAWN। तो देखिए ये रहा हमारा यहाँ पे यौन, यौन हमने ढूंढ लिया। इसके बाद है पोर। पोर होता है किसी चीज़ में कुछ डालना, जैसे लिक्विड वगैरह हम ग्लास में डालते हैं तो उसको पोर बोलते हैं। पोर भी मिल गया हमें। फिर है कफ, तो कफ ये रहा हमारा COUGH, ये हमारा कफ है। उसके बाद है गिव, गिव यानी कुछ देना, कफ का मतलब होता है बेटा खांसी, गिव देना। फिर है CSEEC यानी देखना। उसके बाद है ओपन, ओपन होता है खोलना। एंड द लास्ट वन इज़ हेल्प, हेल्प होता है किसी की मदद करना। तो ये कुछ एक एक्शन वर्ड्स हमें दिए गए थे एंड हमें बोला गया था कि इस ग्रिड में आपको उन्हें ढूंढना है, जो कि हमने एक्टिविटी अभी अपनी कर ली है। नाउ नेक्स्ट इज़ देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं। दे आर, अब देखिए बेटा ABCD आप सभी को आती है ना, तो बस वो ABCD के बारे में ही बताया गया है यहाँ पे। और जो जितनी भी ABCD हैं उनको उन्होंने एक एक सेंटेंस के साथ बताया है आपको, है ना। कुछ एक सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे A for apple, Anu eats an apple. B for ball, Basu has a bat and a ball. C है कैट, होता ना सिर्फ कैट, या यहाँ पे इन्होंने कैबेज दिया है। C, चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरेट्स। D, दिनेश डांसेस डे एंड नाइट। E, ईशा enjoys an elephant ride. F, फैज फीड्स द फिश, फीड्स होता है खाना खिलाना उसको। G, गोविंद गोज टू गेट गवावाज। H, हरी हेल्प्स हेमंत, हरी, हरी मेरे बेटे का भी नाम है ना। He'll be so happy to see his name. I like ice cream. J, Jack just jumps down. K, Kavita keeps the kittens on her knees. L, Lata loves lemonade. M, Madhav mixes milk and mango pulp. N, Navneet writes his name on new notebooks. O, Om opens a box of oranges. P, Prema puts a pencil in her pocket. Q, queue up quietly. R, Radha rolls the red ribbon. S, 6 sparrows sit on a sack. T, the teacher tells a
टेल, टेल होता है बेटा स्टोरी। अभी मैं इन सब के मीनिंग्स आपको नहीं बता रही हूँ ट्रांसलेट करके, बिकॉज द वीडियो विल बी टू लेंदी, है ना, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। यू, ऊषा यूजेज एन अम्ब्रेला। वी, विष्णु विजिट्स अ विलेज इन अ वैन। W, we see a watchman near the white wall. X, X is the last letter in ox, fox and box. Y, Yashmin and Yana are friends. Z, zebras graze in the zoo. तो ये देखिए इन्होंने आपको 26 अल्फ़ाबेट्स यानी जो 26 ABCD हैं वो सारी इन्होंने यहाँ पर कवर की हैं। अभी जो अगली एक्टिविटी है बेटा, लेट अस अरेंज सम वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है कि जिस हिसाब से वो आते हैं सीरियल में, जैसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी, फिर डी। तो पहले ए अगर आता है तो ए से शुरू होने वाले लेटर्स हम लिखेंगे, बी आता है तो बी से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखेंगे, सी आता है तो सी से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखेंगे। इसको हम बोलते हैं एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फ़ाबेट्स का जो क्रम है तो उसी क्रम में हम उन शब्दों को लगाएं जो इनसे शुरू होते हैं। लेट अस टेक नेम्स ऑफ 5 फ्रूट्स टू बिगिन विद। 5 हमने फ्रूट्स लिए हैं यहाँ, चेरी, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना एंड ऑरेंज। ये हमने 5 फ्रूट्स लिए। नाउ अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इनको आपने सही क्रम में लगाना है, जिस क्रम में ABCD होते हैं हमारे उसी क्रम में आपने लगाना है। फर्स्ट लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जिससे वो शुरू हो रहा है, पहले हम ये देखेंगे कि किस अल्फ़ाबेट से वो चीज़ें शुरू हो रही हैं। पुट दैम इन अ ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट, राइट डाउन द वर्ड दैट बिगिन्स विद A फर्स्ट, B नेक्स्ट एंड सो ऑन। वो मैंने आपको बता ही दिया कि पहले A से शुरू होने वाले, फिर B से, फिर C से, फिर D से, इस तरीके से आप लिखेंगे उनको, ठीक है। सो द नेम्स ऑफ दीज फ्रूट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वुड बी, अभी देखिए ए से शुरू हो रहा था एप्पल, है ना, तो ये सबसे आगे आ जाएगा। फिर बी से था बनाना, तो इट विल कम ऑन दी नेक्स्ट पोजिशन। फिर था सी से चेरी, वो आ जाएगा। फिर जी से ग्रेप्स और ओ से ऑरेंज। इस हिसाब से आप इसको करेंगे। नाउ राइट दीज कलर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको ये कुछ एक कलर्स दिए हैं, इनको आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले ये खुद करने की ट्राई करेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस दिस। और क्लास में जो बच्चे आएंगे बेटा, आई विल करेक्ट योर टेक्स्ट बुक्स, है ना, वो भी चेक होंगी। इट्स नॉट लाइक ओनली नोटबुक्स चेक होंगी। दैट्स वाई आई एम हेल्पिंग यू आउट विद द एक्सरसाइजेज एंड द चैप्टर्स। अभी देखिए, पहले हम जो आगे वाला लेटर है वो देखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो देखो ए से कोई शुरू नहीं हो रहा है, ए के बाद बी आता है, बी से ये वाला शुरू हो रहा है, तो इट विल कम हियर। तो ये हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि दिस वी हैव ऑलरेडी डन। बी के बाद सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी, फिर ये आएगा जी वाला, ठीक है। जी के बाद बचे वाई वाला, पी वाला और आर वाला, है ना। एम एन ओ पी, पी वाला आएगा, फिर क्यू और आर, आर वाला आएगा एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, फिर ये वाई वाला आएगा। तो पी वाला था पी यू आर पी एल ई, आर वाला था आर ई डी और वाई वाला था येलो। देखिए बेटा कितने अच्छे से, मतलब लुक एट द एक्टिविटीज़ द पीपल हैव गिवन यू, कितनी मज़ेदार उन्होंने आपको एक्टिविटीज़ दी हैं, कितना कुछ सिखाया है, कलर्स सिखाए हैं और रीअरेंजिंग दैम सिखाया है, फिर ग्रिड से उनको ढूंढना है। तो कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमने अभी की हैं। ये देखिए इन्होंने आपको क्लूज़ दिए हैं लेकिन हमने क्लूज़ की हेल्प नहीं ली, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। एक बार हम अब क्रॉस चेक करते हैं, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड, येलो। सो आवर सीक्वेंस इज करेक्ट। तो ये वाली भी एक्टिविटी हमने यहाँ की। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये लास्ट पेज है हमारा इस चैप्टर का, इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आज हम सिर्फ ये वाली ही एक्सरसाइज और करेंगे। ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से। लेट अस डू। यहाँ हमने देखिए क्या करना है। यू ऑल हैव फ्रेंड्स डोंट यू, आप सभी के दोस्त हैं, है ना।
ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसका कोई दोस्त नहीं है। लाइक यू वर्ड्स ऑल्सो हैव फ्रेंड्स। तो बेटा जैसे आपके फ्रेंड्स हैं ऐसे ही जो वर्ड्स होते हैं बुक में उनके भी फ्रेंड्स होते हैं। कैसे? अब आप सोचोगे ऐसे कैसे उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो तो नॉन लिविंग हैं। नहीं, होते हैं। लेट्स सी हाउ। लुक एट दीज वर्ड्स। यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। मैच ईच वर्ड विद इट्स फ्रेंड वर्ड, और ये कुछ फ्रेंड्स दिए हुए हैं। तो इन वर्ड्स में से आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स में से फ्रेंड वाली लिस्ट में जो वर्ड्स हैं उनसे उनको मैच करना है। द पिक्चर क्लू विल हेल्प यू, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। और जो पिक्चर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे। जैसे देखो ये रेनबो था, तो रेन के साथ उसका जो फ्रेंड वर्ड है वो है बो। अभी देखिए ब्लू, अब ब्लू, ये बेरीज दिख रही हैं मुझे, है ना, तो ब्लू के साथ आ जाएगा बेरी। तो ये वाली क्या है हमारी? ब्लूबेरी। सो वी विल राइट हियर BLUE, ब्लू, BERRY, बेरी, ब्लूबेरी। अभी ये देखिए आप न्यूज़, ये न्यूज़पेपर लग रहा है मुझे, तो न्यूज़पेपर, वेरी गुड। तो हमने ठीक हिंट को पहचान लिया है, अच्छे से आइडेंटिफाई किया हमने। वी विल राइट न्यूज़पेपर हेयर। व्हाट वी विल राइट? न्यूज़पेपर। ठीक है। अगला है बास्केट। अभी देखिए बेटा बास्केट के साथ बॉल भी है, सो इट डिनोट्स बास्केट बॉल। तो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो हो जाएगा BASKET, बास्केट, और BALL, बॉल, बास्केट बॉल। रेनबो दे हैव ऑलरेडी डन, एक बचा। अब ये देखो अर्थ है और वॉर्म है, तो अभी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि ये हमारा कौन सा फ्रेंड है? अर्थ वॉर्म, यानी केंचुआ। ठीक है, ये हमारा अर्थ वॉर्म है। सो दिस वे वी हैव डन विद दिस चैप्टर। पूरा चैप्टर हमने देखे कितनी जल्दी से कवर किया है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, लास्ट तक आप डटे रहे, बड़े अच्छे से आपने इसको समझा है बेटा, वेरी गुड। लेकिन जो भी हमने बुक में काम किया है आप ये कंप्लीट करेंगे, और एक बार दोबारा से कलर्स जो पोएम है या कलर्स जो पॉम है इसको आप एक बार फिर से पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। बाय।